विष्णु विष्णु नमः परमात्मने। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। अर्ध ब्राह्मणी दीप्ति सूर्य राशि वृश्चिक लग्नयाम हेमंत ऋतु सूर्य दक्षिणायने विश्वासु नाम संवत्सरे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते कौशल प्रदेशे दुर्ग क्षेत्रे जन्मानि ग्रामे अद्य गोत्रस्य सर्व पितृ देवता मोक्ष निमित्तिक्यां मम गृहे भगवान गौरी गणपति वरुण देवता षोडश मातृका 64 योगिनी ज्योति कलश क्षेत्रपाल नवग्रह देवता सर्वतोभद्र सहित प्रातः कालीन तिथि दिवस्यां श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गते वेदी पूजनम मम कृष्ण कृपा प्राप्ति निमित्तिक्यां मम करिष्ये। ओम हरि ओम यजाग्रतो दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प संसिद्धरस्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुश्रीतहाराय सुमंगलाय शोपाकहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। श्री वरुण देवताभ्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यानं समर्पयामि। ओम श्री वरुण देवताभ्ये नमः। गंगाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम कौशिकाय नमः। ओम वेदात्ये नमः। ओम गोदावरी नमः। ओम तत्ताय नमः। ओम रेवताय नमः। ओम परिवर्ताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री वरुण देवताभ्ये नमः। आवाहयामि पुराणे माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर करे आशा संपूर्ण कर दास जानिए। माँ सज्जनों सुहित दे कुटुंब में प्रीत दे जग में तू जीत दे तू महाभवानी जग में तू जीत दे तू शंभुरानी। ओम श्री कुलदेवी अंबिकाय नमः। कुलदेवताभ्ये नमः। मंत्र द्वारा ध्यानं समर्पयामि। हम छोड़ दीजिए। भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विद्युत्ताम समप्रभं मृगपति स्तंदितां भीषणां कन्याभि करवाल कीट विषकां हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्र गदा शिखीट विषकां जापं गुणंतर्जनि विभ्राणां मल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। आवाहयामि। सुंदर माता ज्योति कलश के ध्यान करबो। जिस प्रकार से निरंतर 9 दिवस तक की जलहू मैया वही प्रकार से हमारे जीवन में नित्य पाप होते आप सब जलाकर के समन के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ओम ज्वाला कोशसे भूमि सुतो बुधस्य गुरो शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्य सौर्य मथेन्द्र रोच पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं च बुधोश्च गुरुतां शुक्रा सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतो कुलसोन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी प्रभु नाम ले ले सहारा मिलेगा प्रभु नाम ले ले सहारा मिलेगा। राधा नाम जीवन का नौका बनेगा राधा नाम जीवन का नौका बनेगा। कृष्ण नाम तेरा किनारा बनेगा कृष्ण नाम तेरा किनारा बनेगा। हम तुमको ध्याए हैं आना पड़ेगा हम तुमको ध्याए हैं आना पड़ेगा। आकर के दर्शन दिखाना पड़ेगा आकर के दर्शन दिखाना पड़ेगा। प्रभु नाम ले ले सहारा मिलेगा प्रभु नाम ले ले सहारा मिलेगा। माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी माता
फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। निर्बल को वो बल देगी, निर्धन को वो धन देगी। निर्बल को वो बल देगी, निर्धन को वो धन देगी। दुखड़े सारे हर लेगी, आज नहीं तो कल देगी। दुखड़े सारे हर लेगी, आज नहीं तो कल देगी। ओम सर्व कामाय सर्व सिद्धो नारायणं प्रसन्नते सर्व आवत गोविंद
मंत्र द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करो, मेरी दिल करो, मेरे कान्हा करो, मेरे लाल करो, सरस्वती
विष्णु राम यादव, माता जी स्वर्गीय श्रीमती चमारिंबाई यादव एवं स्वर्गीय त्रिलोचन यादव, मेहतरीन यादव की स्मृति में ये मोक्षदायिनी कथा श्रीमती कचराबाई यादव, कंचनबाई एवं हरीश यादव, श्रीमती नंदनी बाई, पूरा यादव परिवार की तरफ से गांव के सभी ग्राम बंधु माताओं से, बहनों से निवेदन है, ये दिव्य भागवत की कथा श्रवण काम कर अपने जीवन को उतार करें। वीरेंद्र कुमार जी, आपका ही बहुत बहुत सहयोग है। नवान्य श्रीमद भागवत महापुराण के दीदी दिवस है और आज से भागवत कथा आरंभ है और आज मध्यांतर के दिए गए सुंदर मध्यांतर आरती भगवान के करो, फिर कथा यात्रा में आगे प्रवेश। Bye.
गणम देवै कुसंचारकं समर्पयामिकं। सब याद कर लीजिए। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल Thank you.
सरस्वती महामाई दिव्य ज्ञान Oh
प्रत्येक जीव की आना माता की गर्भधार से हो और उतरना कहाँ एक दिन शमशान घाट में सबला उतर जाना है। इस शरीर 5 तत्व से बने हैं और ये 5 तत्व से बने हुए शरीर 5 तत्व में मिल जाना है। लेकिन यही का साथ में जो बैठ करके हम कथा श्रवण करें, जो भगवान के नाम लेते हैं, यही साथ जाने वाला है, दूसरा चीज जाने वाला नहीं है। काबर की यहाँ जो आंख से दिखाई देती ना, ये कुछ रहने वाला नहीं है। मुला आप देखा था, मैं भी एक दिन जल करके भस्म हो जाऊं। ये पंडाल देखो, ये पंडाल भी रहने वाला नहीं है। आंख से जो दिखाई देते कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन आंख से जो दिखाई नहीं देते वही रहने वाला है। अब कौन सा रहने वाला है? तो बताते कि हमारे शरीर जो दिखते, लेकिन एक दिन भी जल करके भस्म होना है। लेकिन शरीर के अंदर में है कोई चीज जिसे बोलते हैं आत्मा, और यही आत्मल हम सब लोग परमात्मा में दिन टिकाना है। और टिकी का जब भगवान की हम कथा सुनो, काबर कुछ रहने वाला नहीं है। बताए हुए पूजन रहेंगे, धन धाम न रहेंगे यहाँ, और न किसी की रानी रह जाएंगे। पूजन रहेंगे, धाम न रहेंगे, नहीं है। एक दिन सब यहाँ से चले जाना है। बताते जब बचपना रहते तो हम सब सोचते हैं कि बचपना ठहर जाए, तो बचपना ठहरने वाला है, बचपना ठहरने वाला नहीं है। बचपना की बात जवानी आती है, और जवानी भी रुक जाएगा तो जवानी ही कभी रुकने वाला नहीं है। जवानी के बाद बुढ़ापा आने वाला है, और बुढ़ापा कभी जाने वाला नहीं है। बुढ़ापा के साथ में मृत्यु आने वाला है। यही कारण रहने वाला नहीं है। जीवन में हम सब कितना धन कमा लें, है ना, भौतिक सुख खरीद सकते हैं, लेकिन संसार में कोई पैसा के दम नहीं, मृत्यु फूल खरीद नहीं पाए। बताए सीता बाप चले जाएंगे और बेटा चले जाएंगे। बड़े बड़े फन वाले दफन के होते ही एक दिन दफन लपेटे चले जाएंगे। सब लोग यहाँ से चले जाना है। काबर की बताए गए दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा, जाए जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। कोई चीज यहाँ तक के शरीर में एक वस्त्र भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जीवन में जो पुण्य ग्रंथ बैठ के हम भागवत कथा श्रवण करते हैं, नित्य भगवान के मंदिर, दुर्गा माँ के मंदिर में आपके बगल में आप नित्य जाकर दर्शन करते हो, है ना, शीतला माँ के मंदिर के दर्शन करते हैं, जाकर के नाम जाप करते, भगवान शंकर में जल की धारा अर्पण करते हैं, भगवान कन्हैया की सेवा करते हैं। यही सब साथ जाने वाला है और दूसरा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और जीवन में जितना हो सके भगवान की कथा सुनो। अब देखो कल का प्रसंग रही, कल का प्रसंग रही,
जब 88,000 ऋषिगण प्रयागराज में जाते महाकुंभ में स्नान करते, जब महाकुंभ में स्नान करते तो मन में इच्छा करती कथा सुनेंगे। अब देखो संत महात्मा हरे कथा सुनने का अवसर भी लगाए फल मिलने वाला है। और इस गंगा में आओ भागीरथी की गंगा में हम जाकर स्नान करें हमें मुक्ति मिलने वाला है, हमें फल मिलने वाला है। लेकिन भागवत रूपी गंगा में जो आप उनको डूब लेते वो तो करते लेकिन हर एक मुक्त होते। ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत महारूपी पुराण रूपी गंगा के आप क्षेत्र में प्रवाह हो तो प्यारे 9 दिवस में गंगा वहां को भागवत रूपी जो एक निकल के आज बचे हुए हैं। तो सुंदर जितना हो सके आप सब आओ और भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। कभी बार बार करने वाला नहीं है। ऐसे दिव्य गंगा यहाँ भागवत रूपी कथा आरंभ होते और यही कथा सुनने की इच्छा लेकर के 88,000 ऋषि में जाते कहा नैनी शरण क्षेत्र में। वहां सूत जी महाराज जी व्यास के आसन में बैठे हुए हैं और आज 88,000 ऋषि मन सूत जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न कितना है तो बताया श्रीमद् भागवत महापुराण में सौनक ऋषि नाम के एक ऋषि सौनक नाम के 6 प्रश्न करते हैं और यही 6 प्रश्न के जो उत्तर देते और यही उत्तर का है श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये प्रश्न कौन सा है सुन लीजिए। पहला प्रश्न है सौनक जी सूत जी महाराज जी से प्रश्न पहला करते कि महाराज जी मोर पहला प्रश्न है कि जीव मात्र के कल्याण कैसे हो। जितना है ना जीव है ये कल्याण कैसे हो काबर की बताए कि मनुष्य तन प्राप्त हुए हम सब नरक हो गया। सबसे बड़े नरक बताए माता के गर्भधारण जो 9 महीना तक के मलमूत्र की कोठरी में पड़े रहे। वहां माता के गर्भ में हम सब के सिर नीचे की ओर पैर ऊपर की ओर दोनों हाथ जुड़े हुए हाथ में देखना फोटो लगे है ना। और प्रार्थना करते प्रभु मुझे गर्भधार से बाहर निकाल, मैं आपकी पूजा करूँ आपको पाठ करूँ आपकी यज्ञ करूँ आपके ध्यान करूँ है ना। मैं वो माया फंसने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपकी माया कभी आपके तरफ वो झुकाव रही आपके ध्यान रही बस आपके नाम लूँ। लेकिन जैसे माता की गर्भधार से आता तो हम सब है ना जैसे नाल करते है ना जन्म लेते नाल करते, जब नाल करते हम दूसरा नाल से बदले नाल कहा सारी तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार गंगा सागर में सत्य नारायण भगवान। फिर 7वां अवतार है भगवान की दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय के रूप में आते हैं अत्रि और अनसुईया के घर में पुत्र रूप में आते दत्तात्रेय के रूप में जो एक नहीं 24 गुरु बनाते, एक गुरु नहीं 24 गुरु बनाते। फिर आगे चल करके 8वां अवतार है ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान क्या नाम होते और यही जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म कहां से आरंभ हुए ऋषभ देव भगवान से, यही नारायण के अवतार है। फिर भगवान के आगे अवतार होते पृथु रूप में, भगवान पृथु रूप में आना होते और जब पृथु के रूप में आते तो उस समय भगवान खुद यज्ञ करते और वरदान मांगते मुझे 10,000 दान चाहिए काबर भगवान के कथा सुनना है। फिर भगवान के 10वां अवतार होते मत्स्य अवतार, भगवान मछली के रूप में आना होता। फिर 11वां अवतार होते कच्छप रूप में, भगवान कछुआ के रूप में आना होते कब जब समुद्र मंथन होते थे मंद्राचल पर्वत समुद्र जब समाये लगते तो भगवान कछुआ के रूप लेकर के मंद्राचल पर्वत पीठ में धारण करके जल जल चल लाते। फिर भगवान के आगे अवतार होते धनवंतरी अवतार धनवंतरी धनवंतरी की पूजा कौन करते मालूम है आपको? धनवंतरी कौन है बताते हैं कि जितना वैद्यराज है जितना डॉक्टर है ना फार्मेसी के पढ़ाई करने वाला मेडिकल की पढ़ाई करने वाला भगवान धनवंतरी की
ये आयुर्वेद के भगवान है भगवान धन्वंतरी, और हम सब करते नहीं कर साल में एक दिन हम सब भी करते का दिन दीपावली को पहले जिला बोलते हैं धनतेरस, 13 में दिया जला करके भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, हम लोग स्वस्थ रखते है ना। फिर भगवान की आना होते मोहनी रूप में आना होते, जब जय जय मतलब अमृत मिल जाते तो उस समय देवता मतलब पिलाना है तो भगवान कौन से रूप में आते, मोहनी के रूप में आना होते। जब मोहनी के रूप में आना होते ना तो जितना देवता रहते सब एक इच्छा करते काश अल्लाह मोहनी मिल जाते, इतना सुंदर थे कि सब इच्छा करते कि काश मोहनी मिल जाते। लेकिन एक देवता है जिनका नाम है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जब मोहनी भगवान ने देखे तो क्या बोलते, काश से मेरी बेटी बन गई, काश वो बेटी बन गई। मोहनी भगवान कहते भगवान मोहनी कहते कि मैं सब इच्छा पूरा करता हूं, तेरी इच्छाएं मेरे बेटी बनाएंगे, जा मैं द्वापर युग में तो बेटी बन करके आऊंगा। और वही सूर्य नारायण के सिद्धांत जी बनते और राधा राधा को बेटी बन करके रात होते, यही मोहनी भगवान है। फिर भगवान की आना होते है ना नरसिंह रूप में, हम नरसिंह अवतारा, हम फाड़ करके नरसिंह अवतार होते और हिरण्यकश्यप समाप्त करते और प्रहलाद की रक्षा करते। और 15वां अवतार भगवान की आना होते वामन के रूप में, बटक के रूप में छोटे से रूप में आना होते और राजा बलि के द्वार में भिक्षा मांगते, 3 पग घूमेंगे और पूछना आप लेते, तीसरा पग कहाँ रखा करते, राजा बलि कहते कि मैं अपन आप यही आपको समर्पण कर देता हूँ, सिर में रखवाता हूँ तीसरा पग, ये वामन की है। 16वां अवतार भगवान की आना होते हंस रूप में, हंस अवतार। ये भागवत का है मालूम है, भागवत परम हंस संहिता, परम हंस संहिता, ये भगवान हंस रूप में आते हैं। 17वां अवतार भगवान के नारद के रूप में आना होता है, नारद भी भगवान नारायण के एक अवतार है। और 18वां में भगवान कौन से रूप में आते हैं, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त के हारे है ना, गज की नन्हे पैर निधारे। भगवान जब गजेंद्र नाम के हाथी जब मगर नीचे लगे गहराई में, उस समय गजेंद्र एक ही झलक पुकारते, कौन ला हरि पुकारते, और भगवान नारायण हरि के रूप में प्रकट होते। भगवान फिर भगवान के 19वां अवतार के आना होते, कौन से रूप में, परशुराम रूप में। भगवान कौन से रूप में आते, परशुराम। फिर 20वां अवतार भगवान के आना होते राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, राम के रूप में। फिर भगवान के 21वां अवतार व्यास नारायण, व्यास। और मालूम नहीं एक गद्दी के प्रभाव, एक गद्दी का बोलता है व्यास गद्दी है ना, जो भी बैठ जाएगा व्यास के स्वरूप मानता है, एक गद्दी के महान। और भगवान व्यास रूप में आते, व्यास के मतलब क्या है, जो छोटे से बहुत बड़े करते, छोटे से बड़े करते, वही व्यास। और भगवान व्यास नारायण के रूप में आना होते है ना। और यही व्यास जी पारस के पुत्र है और सुंदर है ना, मत्स्य गंगा, और मां का नाम है मत्स्य गंगा, वही सत्यवती भी बोलते और सुंदर, हाँ सुंदर यही एक पुत्र है कौन, व्यास नारायण, जो भगवान नारायण के 24 अवतार में से एक अवतार है। और ये 18 पुराण की रचना करेंगे, एक पुराण नहीं 18 पुराण की रचना करेंगे। और सुंदर भगवान नारायण के 22वां अवतार होते, कौन से कुल में, यदु कुल में भगवान कन्हैया के आना होते 22वां अवतार। और 23वां अवतार भगवान के बुद्ध के रूप में होते। और सुंदर 24वां है ना, 23 अवतार होगी बुद्ध अवतार करके, एक अवतार बाकी है जिला 24वां अवतार जिला कल्कि अवतार के नाम से जाने जाते हैं। 24 अवतार की रखा है। सुंदर बताते सूत जी महाराज जी बताते ऋषिगण भगवान के एक नहीं 24 अवतार होते, और एक अवतार है व्यास नारायण के, जिस 17 पुराण की रचना कर चुके हैं।
लेकिन कभी कभी हम जब कुछ कार्य करते हैं लेकिन आनंद नहीं आए। और मैं बताऊं कल आनंद कहाँ है? कई जने बोलते महाराज मोला कलर खाए में आनंद आता, कई जने बोलते काजू कतली खाए में आनंद आता, लेकिन बोला एक पीस खिलावे तो आनंद आई और एक पाव एक किलो खिलावे तो आनंद ही नहीं आए, मन उठ जाएंगे, है ना? आनंद कहाँ है? तो बोलते आनंद वो है जो कभी समाप्त। जब हम भूखा हन, भोजन के थाली हमारे पास आते और कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, रोज लगे अरे मैं कई दिन से भूखा हूँ। जब लोग भूखा देख करके हम अपना निवाला उठा करके देते बोलो भाई आप भोजन करो, जो भोजन करी जेमा हमारा आनंद आई वो आनंद कभी समाप्त होने वाला है, कभी समाप्त नहीं। ठंड के दिन हरे कोई लोग गर्म वस्त्र दान कर दे, है ना? ठंड में ठिठुरा दे, अचानक रात में गर्म कपड़ा उड़ा दे तो वो आनंद आई वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यही कारण से आनंद आना चाहिए। कुछ कार्य करते भागवत करते तो आनंद आते, यानी हमारा ईश्वर का सब पूरा हुआ है ना, तो ये आनंद आता। और कभी कभी आप भोजन बनाते हो इससे लगता है कुछ कमी होगी और हकीकत में देखना कुछ ना कुछ स्वाद में गड़बड़ जरूर है और आनंद नहीं आता। और आप कभी कभी भोजन बनाते हो, भोजन बनने से पहले सेंट ऐसे आते, सुगंध ऐसे आते, इससे लगता है कि भोजन बहुत सुंदर बना और आनंद आ गया। तो कहने के मतलब ये आनंद का है जो कभी समाप्त न हो। लेकिन व्यास जी जिकर आश्रम कहाँ है मालूम है आपको? व्यास जी के आश्रम है आपके, है ना, 32 साल की यात्रा करथन तो देवप्रयाग क्षेत्र और वही देवप्रयाग के मार्ग में सुंदर सरस्वती नदी है और वही सरस्वती नदी किनारे व्यास जी के आश्रम है और वही व्यास जी 17 पुराण की रचना कर चुके हैं, लेकिन आनंद नहीं आते। आज दिन में ऐसे लगे कि कुछ कमी जरूर है तो उदास होकर के बैठे हैं, कहा लिखेंगे, कहा करो जेकर से बोला आनंद आ जाए, है ना? आज इसी विचार होकर के जैसे सूजन थे तो समय कौन आते, वीणा बजाते हरि गुण गाते हुए चले आते वो नारद जी भगवान का नाम गान करते हुए जैसे देवप्रयाग मार्ग में आते सरस्वती नदी किनारे व्यास के आश्रम दिखाई देते। आज नारद जी सुंदर व्यास के आश्रम में प्रवेश करते कि सामने नारद जी आते लेकिन दिखाई नहीं देगा। कभी कभी हम सब भी चिंता में करना कोई दिखाई नहीं दे हम सब। आज नारद जी है ना जैसी व्यास के आश्रम में आते लेकिन वो दिखाई नहीं दे। नारद जी का जरिए आप यहाँ में अतिथि आए हैं, अतिथि बताए कि अतिथि का हमारे मोबाइल फोन करते बस 5 मिनट जब मैं सूर्य मॉल के पास आ गई तो ऐसे सुंदर है ना अतिथि के रूप में आए हैं व्यास जी देवता भी हैं। बोलते नारद जी अरे बोले आनंद की प्राप्ति नहीं होती ऐसे हो
जी जी जब एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव मन। जब महाभारत युद्ध होते तो देखते ही देखते दुर्योधन मन जो 100 भाई होते वहां 99 समाप्त, बस एक जने बच जाते, कौन? दुर्योधन। जब दुर्योधन बचते तो उस समय दुर्योधन के नेत्र से आंसू बहने लगते कि हम 100 भाई होकर के 5 में से 1 का समाप्त नहीं कर पाए और एकल करके 99 चले गए। अब ऐसे लगा थे अब मैं भी मरने वाला। दुर्योधन सोचते कि अब मैं भी मरने वाला हूं। तो आज वही दुर्योधन कहां जाते हैं? अपना मां के पास जाते हैं। दुर्योधन की मां के नाम है गंधारी, लेकिन नेत्र में पट्टी बंधी हुई है। आज दुर्योधन की मां गंधारी के पास जाते हैं, मैया। गंधारी के पुत्र दुर्योधन की आवाज ऐसे सुनते दौड़ते हैं, बोलते बेटा दुर्योधन, हाँ मैया। आज जब मां के पास आते, मां के चरण पकड़ लेते, प्रणाम करते, सिर झुका के प्रणाम करते। जब प्रणाम करते ना तो दुर्योधन की नेत्र से आंसू बह करके गंधारी के पैर में गिरते। गंधारी कंधा पकड़ के उठाते, बोलते आंख पकड़ते दुर्योधन की, बोलते रोते हंसते, बेटा दुर्योधन का कारण से रोते? कारण बोलते मां अब ऐसे लगा कि मैं भी जल्दी से मृत्यु प्राप्त होने वाला हूं। कावत भीम प्रतिज्ञा लेंगे कि ओकरे हाथ से मोर मृत्यु होना है, अब मैं मरने वाला हूं। जब इस शब्द बोलते गंधारी बोलते नहीं बेटा मत, एक काम कर देते हैं, कल सुबह ना सूर्य उदय से पहले उठ जाबे और स्नान करबे, और स्नान करने के बाद शरीर में एक धागा नहीं रहना चाहिए, तो निर्वस्त्र और पास तुला आना। दुर्योधन बेटे के कोई मसाज देना तो काल भी तो सामने नहीं आ पाए। बोलते ठीक है मैया, मैं कल बिल्कुल आऊंगा। आज मान प्रणाम करके वापस जाते, रात्रि में शयन करते। जब सुबह होते स्नान करते दुर्योधन, और स्नान करने के बाद सुंदर जैसी पूरा वस्त्र निकाल करके निर्वस्त्र होकर के जैसे जा रहे थे, भगवान कन्हैया की नींद खुल जाती। भगवान कन्हैया जो थे दुर्योधन की अवस्था में मां की पास चली गंधारी के पास, कभी मरने वाला नहीं, और वो भक्त भी प्रतिज्ञा लेंगे दुर्योधन लंबे समाप्त कर।
और मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरा करना है। तो परमात्मा कन्हैया भी उठ करके आ जाते सुबह। दुर्योधन के पास साथ खड़े थे दुर्योधन तो आज कपड़ा पहने में भूल गए, बोलते कपड़ा पहने में नहीं भूले और माँ बोला ऐसी बुला बोलते पागल सुन माँ के लिए पुत्र हमेशा बड़े ही रहते, माँ के लिए है ना कत्तों बड़े हो जाए वो विधायक बन जाए कलेक्टर बन जाए, लेकिन माँ के लिए वह बच्चा ही रहे। और है ना तेरा बच्चा ही समझा कि माँ हरे हो, लेकिन भाई कुछ मर्यादा है ना, कमर के नीचे भाग में कुछ पहन ले। बोलते माँ बोले ये धागा भी नहीं रहना चाहिए, तो बोलते एक काम कर एक केला पत्ता ला कमर के नीचे में लपेट ले। अब केला के पत्ते नीचे में लपेट ले ना ये बस कहलाए कि पत्ता है, थोड़ा मर्यादा तो उस समय केला के पत्ते लपेट लेते। और मालूम है एक चीज बताओ आप मन, कोई भी धर्म के कार्य होते तो वहां केला का पत्ता जरूर लगाया था, केला का पेड़ लगा करना। सत्यनारायण पूजा भी करना है तो चारों कोना में 4 केला का पत्ता लगाया जाए। एक केला का पत्ता कब लगाया जाए मालूम है आपको? एक केला एक वृक्ष कौन है तो बताते ये वृक्ष कौन है? केला। सुन लो पहले, दुर्वासा महामुनि ये कौन है? साक्षात भगवान शंकर के अवतार है। अत्रि अनसुईया के घर में पुत्र रूप में भगवान शंकर जी के द्वारा है ना, शंकर के है शंकर जी ही प्रकट हुए थे दुर्वासा। एक दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि है। भगवान नारायण अत्रि अनसुईया घर में रत्नात्र रूप में जन्म लेते, ब्रह्मा जी सोम रूप में जन्म लेते। उस समय दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए गए, गुरु की तलाश करे सोम थे भगवान है ना शंकर के मस्तक में विराजमान काबर राहु के जड़ काबर राहु बोले तो जब जब शंकर जी के मस्तक से नीचे चिट्ठी स्पर्श करबे तो ग्रहण कर लो भोजन बनाना, वही चंद्र ग्रहण के नाम से हम सब जानते। लेकिन घर में अत्रि अनसुईया के पास कौन थे? दुर्वासा। ये कौन है? शंकर जी के अवतार है। तो माँ अनसुईया कहते बेटा ते बहुत बड़े बढ़ गए हैं सब, अब घर में बहू आना चाहिए। अब बहू के बिना घर सुना है ते विवाह कर। तो उस समय माँ की इच्छा पूरा करे पर दुर्वासा जी विवाह करते। काकर साथ दुर्वासा जी की पत्नी के नाम है कदली। का नाम है? कदली। कदली नाम की देवी के साथ दुर्वासा जी विवाह करते। जब विवाह करते तो उस समय है ना गृहस्थी, जब विवाह के बाद पति पत्नी मिलकर के कुछ पूजा पाठ करना चाहिए। जब विवाह की करते तो मैं 7 वचन कन्या के रखे, कन्या के वचन में बोले गए तीन जगतो उपचारम यज्ञदानम मंगलम वाम माया तथा तदीयम जगाद वाक्यम प्रथमो कुमारी। कन्या के पहला वचन है कि स्वामी आप कभी भी तीर्थ करो, व्रत करो, है ना, उपवास करो, उद्यापन करो, आप अपना साथ लेकर के करना, ये मेरा पहला वचन। तब मैं आपके मां में आऊंगा। ये कन्या बोलते। तो दुर्वासा जी व्रत करते हैं। कौन सा व्रत करते? पशुपात व्रत। ये पशुपात व्रत कौन सा है? भगवान शंकर जी के व्रत है पशुपात व्रत। और मालूम है एक पशुपात व्रत भगवान शंकर के एक संस्कृत नाम है पशुपात, संस्कृत नाम ही व्रत बने। तो आज सुंदर जैसे व्रत करते थे तो दुर्वासा जी व्रत में क्या करते? दुर्वा के रस पी करते, दूधी के रस पी और कुछ खाएंगे मात्र दूधी के रस पी। लेकिन ये व्रत में नियम है कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना है। लेकिन दुर्वासा जी आज ठंड ज्यादा लगे तो सो गए हो, उठी नहीं है। जब उठे नहीं ना दुर्वासा जी अगर पत्नी कहते पति नहीं उठी एक व्रत अधूरा हुआ, उठाना चाहिए। लेकिन सास को मने करे उठाए, ठीक है, कोई सोवत है लोग उठाना नहीं चाहिए। ये कथा आप कल आगे सुनाई रही श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब भगवान कन्हैया के ऊपर मथुरा में जरासंध 17 बार आक्रमण करते, भगवान 17 बार बचे थे, 18वां बार में बोल लगे काल ये बल भगवान रण छोड़ के भगवान जगन्नाथ पर थे रण छोड़, भगवान के रण छोड़ के भगते
तो मुचकुंद पहाड़ में जब जाते तो राजा मुचकुंद सोवत करता, तो भगवान बस पीताम्बरी निकालते मुचकुंद राजा उठा देते, जैसे उठाते भगवान उठाए नहीं, और जैसे काले वक्त आते देखते पीताम्बरी कन्हैया करे सो नाटक करते, जैसे लात मारते मुचकुंद उड़ जाते और मुचकुंद के मेल जैसे जो गिरी करते और जो करके भस्म हो जाते काले वक्त। तो गौ सेवा करो, और मैं गौ है ना गौ सेवा करो, वो नाम पड़े गोपाल। एक कारण ये भी है, देवी और वसुदेव जी के कारागृह में थे, जिनके पुत्र होते 6 पुत्र कंस को सामने समाप्त करते रहते। मां जब जरूर भाव से पुकारते कि प्रभु आप ही मेरे पुत्र बन करके आ जाओ, देखल मल्ला जेल खाना से मुक्त करे बड़े कंस समाप्त करे बड़े में आए हैं। ऐसे अनेक कारण आएगी और यहाँ से जाएगी भी कारण है, और यही बाण है। ये बाण में जो लगे खील एक कोई दूसरा नहीं, बड़ी श्रापित मुसल के खील है जो बचे हुए, अभी मुल्क जाएगी कारण है। वही समय उद्धव जी आ जाए, उद्धव महाराज वही पोथी पकड़ करके जो भागवत महापुराण बोलता था। आज उद्धव जी जैसे आते तो वही समय भगवान कन्हैया उद्धव देते, बोलते उद्धव अब लीला समाप्त करके मैं जाने वाला हूं, लेकिन मालूम है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं तो हाथ में जो पोथी है भागवत ये मैं समाने वाला हूं। और वही समय बोलते कि पोथी नहीं ये साक्षात वामन स्वरूप है। मालूम है ये पोथी ले जाकर मैत्रेय ऋषि दे देना, और ऋषि का मैत्रेय, अब मैत्रेय जी बोलना कि मोरे धन्य भक्त है, ये नाम है विदुर मोर चाचा, और मोर बचपन के कथा सुनना चाहते, मोर बात चरित्र सुनने की बहुत इच्छा है, लेकिन मोर बात चरित्र कथा नहीं मिली। मैत्रेय है ना बोलते कि जा करके मैत्रेय जी बोलते कि मोर चाचा विदुर सुंदर भागवत की कथा सुनाए, और भगवान श्याम सुंदर के वही समय शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलते, और वही ज्योति भागवत में जाकर के समाज में भागवत महापुराण की वही ज्योति भगवान के शरीर से निकलते भागवत में जाकर के समाज में। ये भागवत नहीं साक्षात भगवान कन्हैया की स्वरूप ही है। ऐसे देखिए, अब देखते उस समय अर्जुन भगवान है ना कन्हैया बोले रहे कि अब द्वारिका जल में मग्न होने वाला है, जल में समाने वाला है, बचाना है तो बचा ले। अर्जुन उस समय है ना भगवान के पटरानी मल्ला बचाए कोशिश कर दी, लेकिन बचा नहीं पाया। अर्जुन का फिर जीवन में अभिमान हो गई इसकी महाभारत के युद्ध विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन ये विजय दिलाने वाला भी कौन है? कन्हैया। अब तुम्हारे हाथ से धनुष भी उठने वाला नहीं है। आज वो समय वापस जाते कौन? अर्जुन अकेला। जैसे ही जाते वापस अकेला तो उस समय कुंती मैया फुलवाड़ी जा रहे थे। जब अर्जुन के रथ सुनते दौड़ते हुए कुंती आते, वो तेरे अर्जुन बता वो लाला कन्हैया कैसे है? ठीक तो है ना वो लाला? मुझे कुछ खबर हो रही, जैसे वो अपना अर्जुन जोर चालू कर वो तो बेटा रोक बाबा वो लाला तो ठीक है ना, वो कन्हैया तो ठीक है ना, वो तो मैया जो कन्हैया के बारे में पूछेगा तो कन्हैया तो गौरव को हम चलेगी। जब इस सब सुनते वो तो कन्हैया गौरव को हम चलेंगे, कुंती सुनते ही प्राण जागा। कुंती जैसे सुनते भगवान गौरव को हम चलेंगे, सुनते ही कुंती के प्राणान हो जाते। शरीर जो खड़े थे और जमीन में गिर थे और प्राणान से अर्जुन दौड़ते हुए जाते कहा सभा में। सभा में चारों भाई बैठे और अर्जुन के लिए पांचों भाई जाति सभा में बोलते भाई धर्मराज जो हम सब ने राजसी सुख दिलाने वाला, हस्तिनापुर के आपको राजा बनाने वाला मालूम है वो कन्हैया जो हमारे दुख में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और गौ हम चलेंगे। जैसे बोलते कन्हैया दो लोग हम चलेंगे तो हम भी रहने वाला नहीं है, हम भी स्वर्गारोहण करेंगे। और वही समय
पांचों पांडव द्रौपदी तैयार होने की आप रहने वाला हम भी नहीं है। उस समय परीक्षित के न बुलाते, राजगद्दी में बिठाते, राज तिलक करते और जो राज मुकुट थे बोला परीक्षित के मस्तक में लगा और बोलते बेटा ते राजा बना था। आज के नियम में कोई अबला ऊपर गौ माता ऊपर कोई अत्याचार करे और समाप्त कर दे। बेटा राजा के फर्ज होते प्रजामल पुत्र समान समझे, प्रजामल के देखभाल का कर्तव्य है। बोलते बेटा अगर कोई दुश्मन भी तो शरणागत हो जाए, चरण में आके गिर जाए तो मारना नहीं। सुंदर शिक्षा देते और राजा बना देते परीक्षित का और चले जाते कौन पांचों पांडव स्वर्गारोहण करेगा। और एक दिन हम सब हमारे शरीर से गरुड़ बोलते कि 8 स्थान से मल निकलता, 8 स्थान से। यही कारण से हम बताएंगे ये 8 स्थान कहाँ है। पहले जो सिर से जो रस्सी निकलते वो भी मल, आंख से जो कीचड़ निकलते वो भी मल है ना, कान से जो निकलते वो भी मल, नाक से जो निकलते वो भी मल, दांत से निकलते वो भी मल, जीभ से निकलते वो भी मल और यहाँ तक के नखून से जो निकलते वो भी मल और शरीर में लगड़कर वहां से भी निकलते वो भी मल है ना। ऐसे 8 स्थान है जो 8वां बुधा स्थल है। ऐसे 8 स्थान से हमेशा मन निकलते। एक से अधम शरीर बताएगी, लेकिन एक से मात्र भगवान के भजन कीर्तन मनन ध्यान एक द्वारा परमात्मा प्राप्ति बताएगी। 5 तत्व से शरीर बने हैं, 5 तत्व में मिल जाना है। देखो स्वर्गारोहण करे केज में जाती कुल मिला के 5 पांडव और 1 द्रौपदी, कुल मिलाकर कितना हो गए 6। अब 6 में 5 तत्व है, 5 तत्व में एक हर एक स्त्री तत्व। हमारे शरीर में भी स्त्री तत्व कौन सा है मालूम है आपको? ये है भूमि तत्व। भूमि में भूमि मिल जाना है। हमारे शरीर में भूमि तत्व है, जो भूमि में भूमि मिल जाना है। अभी भूमि में 5 पांडव में और द्रौपदी में स्त्री कौन है? द्रौपदी। और द्रौपदी कौन है? भूमि। जैसे आज दिनों है ना, जैसे स्वर्गारोहण की आगे बढ़ती हिमालय पर्वत में बर्फ से पूरा ढके हुए, तो द्रौपदी चलते चलते बर्फ में गल जाते। स्वर्गारोहण के आगे पहुंच नहीं पाए, कारण क्या है? ये बर्फ में गलती काबर विवाह हो जिससे 5 पांडव का साथ, लेकिन घर में एक से प्रेम करे काकर से अर्जुन, एक में 2 भेद करे, एक काम से बर्फ में गंदा पड़ा। फिर दूसरा जैसे आगे बढ़ते चलते चलते जैसे आते तो अर्जुन भी बर्फ में गिर जाते। ये अर्जुन कौन है मालूम है? अर्जुन हरे है ना इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए और यह जल हमारे शरीर में जल है कि नहीं है? कहाँ है महाराज? जब डॉक्टर के पास जावे ना तो पानी को गुल्लों को चढ़ाई लगी गई है ना। पानी हमारे शरीर में बिना पानी के जीवन नहीं है। जल है तो कल है ना, जल ही जीवन है। एक बार भोजन नहीं मिली तो कई है ना कई दिन तक जी सकता, लेकिन जल नहीं मिली तो 48 घंटा ज्यादा नहीं देते। तो ऐसे सुंदर जल के बिना कर नहीं है ना। अर्जुन को ने जल तत्व वो भी जल में जल समाज। फिर जैसे आगे बढ़ते भीम बढ़ते, जब भीम के आगे लगते तो भीम भी बर्फ में गए। भीम कौन हरे? तो भीम हरे वायु तत्व। हमारे शरीर में है कि नहीं वायु तत्व है। हम सब कुछ करना भूल जाते हैं, लेकिन सांस लेना भूलता है कोई नहीं भूला। यही सांस से हमारे जीवन टिके हुए, ऑक्सीजन के द्वारा ही हम सबके जीवन टिके हुए। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ मिलते मालूम है? वृक्ष मन से ऑक्सीजन मिलते। जितना भी हरा भरा पौधा रहता ना, एक द्वारा ऑक्सीजन मिलते। और एक दिन सब कर ही तो ऑक्सीजन, जैसे पानी जब घूमे बढ़ जाते हैं कोई जगह यात्रा में तो पानी लेके पीना पड़ता है 20 रुपए की बिस्लरी वाटर, ठीक है। वैसे आगे चल करके ना जब वृक्ष सब कर ही
बड़े बड़े फैक्ट्री बन गई तो हम सब सिलेंडर लेना पड़े, सिलेंडर लेके घूमत रहो ऑक्सीजन वाले। ठीक है, ये बचाना भी जरूरी है, जितना हो सके वृक्ष लगाओ। फिर जैसे आगे बढ़ते नकुल भी बर्फ में गए। नकुल की मतलब है जेकर कोई गुण ना और अग्नि के कोई गुण नहीं, अग्नि के कोई गुण नहीं। और हमारे शरीर में अग्नि तत्व है नहीं है, अग्नि तत्व है। कौन सा अग्नि? बोलते महाराज जी के जन सिंधु में यहाँ इतना क्रोध आते कि मैं कई टीवी फटकते हूँ, मोबाइल फटकते क्रोध में करके। क्रोध एक अग्नि है, क्रोध अपनी गुस्सा में आकर आपको कुछ भी कर देते हैं, नुकसान हो पड़े। दूसरा है जठरा अग्नि। जठरा अग्नि मालूम कहाँ है? हमारे उदर में जब भोजन करतन और जला कर पूरा राख कर दे, ये हरी जठरा अग्नि। ठीक है, तो आज वो भी नकुल भी बर्फ निकल जाए। फिर आगे बढ़ते सहदेव। सहदेव जैसे रात थे वो भी बर्फ निकल जाए। सहदेव कौन है? जो सहचर आकाश में उछलन करे, अंतरिक्ष आकाश वो भी समाज थे। ऐसे हमारे शरीर में 5 तत्व है और पांचों तत्व पांचों में मिल जाते, लेकिन जाते कौन स्वर्ग का रास्ता तरफ? तो बताते स्वर्ग की ओर बस एक ही हम बढ़ते। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर जाते तो कहने के मतलब हमारे शरीर 5 तत्व से बने, पांचों तो पांचों में मिल जाना है। जाइएगा जीवन में जो धर्म करो वही साथ जाने वाला नहीं। बैठ के कथा सुना था यही साथ जाने वाला है और कुछ साथ जाने वाला नहीं। आज है ना, राजा बन करके राजा परीक्षित बन गए हैं, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बन गए हैं। समय बीतने लगते कि एक दिन के बाद राजा परीक्षित घोड़ा में सवार होकर के शिकार करे निकलते जंगल। जब जंगल में शिकार करे पर जाते तो वही समय दृश्य देखते। कहा दृश्य देखते? जिला हम सब धर्म के देवता मानते हैं। धर्म के देवता कौन हुए? नंदी महाराज। शंकर जी का ऊपर बैठे नादिया पे। शंकर जी के वाहन कौन है? नादिया। और नादिया कौन है? धर्म के देवता है। अगर पूजा साल में तो तब कोलर लगी। नादिया की पूजा कब होती है? कोलर लगी। मिट्टी के है ना, नादिया बना करके पूजा करते थे। तब देखो आज वही धर्म के देवता नंदी के रूप में है और वही समय काला रंग के पुरुष प्रकट हुए, एक हाथ में दंड लिए हुए। आज वही धर्म के 3 चरण तोड़ देते डंडा से मार मार। एक चरण बचे हुए आज है ना, 4था चरण मिला जैसे मारे लगते तो वही समय राजा परीक्षित वहां पे आ जाते। आज धर्म के ऊपर अत्याचार करते व्यक्ति देख की माता पृथ्वी बछड़ा के रूप में प्रकट होते रोई, पृथ्वी माता होना चले कर जाते। राजा परीक्षित करते घोड़ा से देखते हुए धर्म परिवार अब तो छोड़ने वाला नहीं हो। आप तलवार निकालते और जैसे आपसे मारे गए व्यक्ति दौड़ते हुए आते और राजा परीक्षित के चरण में गिर जाते, शरणागत हो जाते। और जैसे चरण में आके गिरते याद आते धर्मराज की बात। कौन सी बात? बेटा कोई दुश्मन भी शरण में आ जाए तो मारना नहीं और छोड़ देना। जब ये बात याद आती धर्मराज की, वही समय राजा परीक्षित कथी करे तो पूरा परिचय बताओ तो कौन है जो धर्म के ऊपर इतना आक्रमण कर रहे थे। ये 3 चरण तोड़ से एक चरण स्थापित थे। नंदी महाराज ने देखना शंकर जी के मंदिर में जाना, कई जगह नंदी रखा रहते हैं, जगह जाना नंदी के 3 चरण दिखाई नहीं दी, एक चरण बस आपको दिखाई दी। कलयुग में 3 चरण तोड़ के, ठीक है। तो समय जैसे ही बोलते तो पूरा परिचय बता तो बोलते महाराज जी हम 4 भाई होते, ये सबसे छोटे में है, मोर नाम कलयुग। और मालूम है वो सबसे बड़े भाई के नाम है त्रेता, और त्रेता सबसे बड़े भाई का नाम है सतयुग, और सतयुग ये मतलब प्रधान रही और आयु उत्तर मालूम है 17,28,000 17,28,000 आयु से इतना वर्ष तक तो राज्य और दूसरा भाई आ गया
दूसरा भाई का नाम इस त्रेता, और त्रेता भी 12 लाख है ना 16,000 वर्ष तक के राज्य कर वहां यज्ञ प्रधान है। और बाद द्वापर भी है ना पूजा प्रधान है द्वापर में, और 8,64,000 वर्ष तक की राज्य करी 8,64,000। और मोर नाम कलयुग है और मोर आयु बहुत कम है, सबसे कम मोर है कितना है 4,32,000 4,32,000 मात्र। सब भाई राज्य में चलेंगे और मोर समय है, अब मोला राजा बनना है और राज करना है। बोलते मेरे दुष्ट तो धर्म के 3 चरण तोड़े हैं, बताओ 3 चरण कार्य जो तोड़ दे करके ये पहला चरण कार्य है। तो बोलते महाराज जी ये पहला चरण सत्य पहले ऐसी उगलित अंडर थे अमर कथा जब आरंभ होते तो उगलित अंडर से एक सिद्धूत की आना, एक सिद्धूत के आना होते, यही सुखदेव जी बनते। अब देखो अभी अंडा इस कहां ये गली एक कथा में थोड़ा सा लेता हूं एक कहां ला रहा है। तो बताते कि एक समय की बात हुई, उर्वशी नाम की जो अप्सरा रखे स्वर्ग में जब नृत्य करत रहे, जब नृत्य करत रहे तो इंद्र देखे उर्वशी की नजर बार बार चंद्रमा के ऊपर पड़ती। इंद्र भड़क के कोई कार्य करेगा तो काम कर, तो नजर यहाँ वहां मत लगा। जैसे डांटते और उर्वशी श्राप देते कि जा तो पत्थर हो जाए स्वर्ग में रोकते जाए। तो आज आए मृत लोग, अमृत लोग में जब आते उर्वशी तो एक मेमना की बच्चा पकड़े रखे, ठीक है। और आज उनके यहाँ वहां विचरण रख थे, एक राजा थे, राजा के नजर पड़ते, राजा बोलते देवी मोर से विवाह कर। उर्वशी को एक सहारा चाहिए, बोला मैं करे पर तैयार हूं लेकिन मोर शर्त है, 3 शर्त है, तीनों पूरे करे तो साथ में रहो, और तीनों में से एक वचन भी कोई छोड़ देवे पूरा नहीं करे तो छोड़ देते जाओ। पहला बोलते कि मैं घी पी के रहूं, मैं घी पी के रहूं, घी सिवाय कुछ नहीं पीऊं न कुछ खाऊं, घी पीना है। तो उसका नाम करते घृत चाप, और अप्सरा का नाम कर देते घृत चाप और घृत पी कर रखते। फिर दूसरा मैना के बच्चा है ना, मेमना के बच्चे से बहुत प्रेम करने का रक्षा किया। तीसरा है ना त्रिपुर विवाह करत, लेकिन अंधकार में त्रिपुर में नग्न स्थिति मां लेकिन है ना प्रकाश में तुला में अपन सामने नग्न स्थिति देखो मित्र छोड़ के 3 शर्त। अब देखो समय बिल्कुल लगते कि उर्वशी आज और राजा समय बीते लेते अप्सरा में नृत्य करते, लेकिन राजा इंद्र कहते जो आनंद उर्वशी के नृत्य में रहा है वो आनंद नहीं है, तो वापस आना पड़ेगा। तो वापस आए तो क्या करते इंद्र कहते कि एक काम करो है ना, उर्वशी के मेमना के बच्चे चुरा लाओ, मेमना के बच्चे चुरा लाओ रात के समय, यक्ष समझ जाते रात के समय मेमना बच्चे जैसे चुराते, मेमना बच्चा रोना चालू करते, उर्वशी को देखो देखो स्वामी और मेमना बच्चा चोरी हो। तो वही समय राजा जैसे उठते रात के समय अंधकार है ना, मेमना बच्चे को बचाए पर निर्वस्त्र करते, वही समय इंद्र विधि करका देते और निर्वस्त्र देख लेते, वही समय उर्वशी को छोड़ करके चले जाते। देखो और उर्वशी जाते कहाँ, सरस्वती नदी किनारे व्यास के आश्रम में। तो समय व्यास जी अरणी से मंथन करते, अरणी का अग्नि मंथन करेगी पार, लकड़ी से लकड़ी घर्षण करके अग्नि जो निकालता यज्ञ पर इला बोलता अरणी। आज अग्नि जब मंथन करते थे वही समय उर्वशी जब व्यास जी देखते तो व्यास देखती उम्र पर भाव विकास और पत्नी बनी। और अरणी में जब मंथन करते थे व्यास आते कि एक जन के श्राप से बड़ा मृत्यु लोग आना पड़े सिंह के, और एक श्राप देती ही तो मतलब नरक जाना पड़े। तो वो समय व्यास जी की नजर पड़ती काकर ऊपर उर्वशी के ऊपर, जैसे उर्वशी के ऊपर नजर पड़ती उर्वशी उस समय तोता बन करके उड़ना आरंभ हो जाती, एक तोती बन करके उड़े लगती, और जैसे उड़ना चालू करते
तो व्यास जी की मात्र दृष्टि और उर्वशी की दृष्टि मिले से गर्भ धारण कर लेते। पांडव वंश भी कैसे आए? व्यास जी के द्वारा, है ना। एक जने लेट में बंद कर दिया तो धृतराष्ट्र खाना हो, एक जने कोई शरीर में प्यूरी पोट कर जाते तो पांडव महाराज के आना होते, और दासी है ना निस्वार्थ भाव से आते तो विदुर महाराज के आना होते। तो ऐसे सुंदर एक व्यास के द्वारा ही आगे बढ़े और दृष्टि गोचर के द्वारा गर्भ धारण करते, और वही सुख जाकर है ना सुखी जाकर के वही अंडा देते, और वही सुखदेव जी बन करके पुकारो थे। आज पुत्र जंगल में प्रवेश करते, बड़े बड़े वृक्ष हैं, व्यास जी चिल्लाते बेटा रुक जा, तो वृक्ष बन बोलते पुत्र वृक्ष बन बोलते हाँ जान दो ना, बोलते फिर कहा जाना महाराज धूप से कड़कती हुई आ जाए तो है ना छाया के नीचे बैठ जाए तो सुंदर छाया प्रदान कर दे, सीता छाया दे और फल भी दे दे। और यहाँ तक की बोतल जब तक ऊपर फल नहीं रही तो सूखा लकड़ी दे दे, और लकड़ी ही नहीं रही तो एक दिन बोले जरूरत पड़े पूरा वृक्ष उखाड़ना चाहिए तो अर्पण हो जाए। और बेटा सब पुत्र मल्ला शिक्षा देते महाराज, और आपके पुत्र जन कल्याण के लिए आप रोकते ठीक नहीं जानते, बोलते तुम क्या जानते पुत्र है ना पुत्र और पिता की आज दौड़ते ही चलते हैं कि तुम नाम लो, अब मैं जाना नहीं चाहूँ दोबारा। बोलते नहीं बेटा चल वापस, तो बोलते कि मेरे प्रश्न है एक उत्तर देवे तभी मैं वापस जाऊँ। प्रश्न है एक पुत्र के और पितर मंत्र उत्तर, ध्यान से सुनना प्रश्न। एक भिक्षुक है जो भिक्षा मंदिर में निकलते रोज के, लेकिन भिक्षुक के भी एक सम्मान होते, जहाँ सम्मान होते वहीं जाते, और जहाँ अनादर होते वो कभी भूल भूल जाए। भिक्षुक रोज भिक्षा मंदिर में जाते, जो पकड़ कर आते, खाते पीते पर जीवन यापन करते। एक दिन के बाद में भिक्षुक जाते, ध्यान से सुनना उत्तर आप बंद हो। जैसे ही जाते भिक्षा मंदिर पर तो एक पेड़ नीचे बैठ जाते, एक माता जी फाटक खोलते, बोले तो कुछ नहीं, हाथ से इशारा करते, हाथ लेके बुलाते। भिक्षुक सोचते कुछ दान देने वाला है, दौड़ कर जाते, जैसे घर के अंदर जाके माता फाटक लगा लेते। बोलते मैया जो भी दान देना है खुल के देना चाहिए, छुप के देना ठीक नहीं है। आप दरवाजा बंद कर दो, मैं और आप हमको देखिए तो क्या समझ ये ठीक नहीं है, जल्दी दान दो। लोग समय कहते कि देख देखते पर पति बहुत कृपण है, कृपण यानी कंजूस, बहुत कंजूस व्यक्ति थे, बोले दान दे देते, एक अंश में छुप के दान देता हूं। बोलते जल्दी कर मैया, पति से छुप के दान देना भी पाप है ना, जल्दी करो भाई। वही समय रसोई में जहाँ करके जैसे दान निकाले लगते, अब देखो वही समय किवाड़ फटता था। बोलते देवी दरवाजा खोल, जैसे पति का आवाज सुनते बोलते और पति आ रहा, और तोड़ा देखे बोला देखे जो गलत समझी, बोला भी घर से निकाली आप उनकी बदनामी। तो बोलते देवी ऐसे जगह बता जहाँ मैं छिप सकता, मैं बस सकता। तो बोलते जा गोसल खाना ही वही छिप जाकर कार है। गोसल खाना यानी मल मूत्र को त्याग करके जगह, अंधकार में मल मूत्र वहां पड़े रहते, जैसे ही आते मल मूत्र पूरा सना जाते। कौन भिक्षु सना जाते, आज भगवान से प्रार्थना करते प्रभु बोले पहाड़ निकाल में आपकी पूजा करो, पाठ करो, नाम लो, दोबारा नहीं आओ। जैसे माता भगवान बोले ना वही बात। और पति आते कुछ लाना है का देवी मिजाज तो कहीं दूसरा गाँव, पर सुबह होते ही मैं आ जाऊँ। वो जब कुछ नहीं लाना है सब कुछ है, अगर पति चल अब देख तो जैसे जानते कि पति चलती तो दान को कुछ मिले और भक्ति हो प्राण बचा। दूसरा दिन घूमते घूमते भिक्षुक और आ जाते वही गली में, और माता और हाथ लेकर बुलाते बोले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पीछे वाले माता नहीं कहा नहीं जाना चाहिए ना, कहा तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में, एक दान के बड़े दान सम्मान, सबसे बड़े दान सम्मान लगता है कि जहाँ अपमान है वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए। तो व्यास जी कहते आपको बेटा नहीं जाना चाहिए। तो बोलते बाबा और कोई दूसरा भिक्षुक नहीं, हम सब आ रहे हैं जो माता के घर पर पड़े रहे, अब
को नहीं ले जाना चाहता, तो जाने वाला नहीं हो। आज व्यास जी वापस आए थे, सुखदेव जी बैठे और वही सुखदेव जी राजा परीक्षित के आसन में बैठ गए और सुंदर किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे
श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे राधे श्री राधे अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे मांगने वाले